हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो आज है मोशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मोशन क्या होता है, रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इनको बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। उसके साथ ही हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है उनको भी सीखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, इन पर चर्चा करेंगे और इनको अच्छे से सीखेंगे जिससे आपका कोई भी डाउट ना छूटे। ठीक है, अगर आपने अभी तक इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो को सीन करने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्पीड। स्पीड, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम by body is called the speed of this body. It's called the speed of the body. पहले इसका फॉर्मूला और लिख लेते हैं फिर अच्छे से और समझते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर इस हमने डेफिनेशन क्या स्पीड की लिखी है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय ए बॉडी इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द बॉडी। यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वो आपको बताते हैं कि किसी भी फॉर्मूले से उसकी डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है उसको सीखते हैं। यहाँ पर जो हमारा होता है जो टाइम, वन अपॉन टाइम को बोलते हैं, वन अपॉन टाइम जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर इसे कॉल करेंगे पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इसे कॉल करेंगे पर यूनिट टाइम। अब इसको हम पर यूनिट टाइम कॉल करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो क्या आ जाएगा हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस सिंस क्योंकि टाइम इक्वल टू हमने क्या लेट कर लिया, टाइम इक्वल टू वन यूनिट। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस आ जाता है। तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली लाइफ में भी समझते हैं। जैसे हम बाइक को देखते हैं, बाइक का जो ओडोमीटर होता है उस पर लिखा होता है पर किलोमीटर हावर। ठीक है, तो उसका मीन्स होता है कि 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में तय करता है, कितनी देर में कवर करती है वो जो भी ऑब्जेक्ट हुआ, बाइक हुई या कार हुई, वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी टाइम में कवर करता है उसको ही कॉल करते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम वेलोसिटी। इसकी यूनिट और बता दें आपको, यूनिट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे पहले एक का लेक्चर हमने जिसमें आपको किसी भी क्वांटिटी इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिससे आपको किसी की भी यूनिट रटने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हालांकि इस यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कैसे निकालते हैं। हमें उसके लिए उसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, एक टाइप की लेंथ है। तो डिस्टेंस की फंडामेंटल ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, ऐसा यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैसे निकालते हैं उसके लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी हमने 7 लिखाई थी, उसकी हमें एसआई यूनिट पता होनी चाहिए और उसके साथ ही जिसकी हम एसआई यूनिट निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो हम इजीली किसी भी क्वांटिटी की एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वेलोसिटी देखते हैं। और स्पीड है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर।
स्केलर क्वांटिटी अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाली वीडियो जो मोशन का फर्स्ट लेक्चर हमने कराया है वहाँ पर स्केलर और वेक्टर को अच्छे से डिफाइन किया है, वहाँ पर जाके आप अच्छे से समझ सकते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको अच्छे से समझते हैं क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट covered by a body per unit time तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू velocity is equal to displacement डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में बस इतना डिफरेंस है कि हमारा जो स्पीड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी होती है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आता है और स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको नहीं पता तो हमने इससे पीछे फर्स्ट लेक्चर में करा रखा है और अच्छे से समझाया है कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट कैसे निकालेंगे। यूनिट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ। ठीक है, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। यही हमारी स्पीड की भी यूनिट होती है, तो इनकी दोनों की यूनिट सेम होती है, ऐसा यूनिट। ठीक है, क्या ये ऐसा यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ओके, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे कॉल करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब चलिए इसके आगे अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन देखते हैं, फिर आगे देखते हैं एक्सेलरेशन। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका फॉर्मूला और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ये किस टाइप की यूनिट है, ये इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाए, एक्सेलरेशन, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है वो देखते हैं। एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा ए, सॉरी डेल्टा बी, डेल्टा बी अपॉन टाइम। ठीक है, इसको कॉल करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा बी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और टी इक्वल टू टाइम। ठीक है, हमारा टाइम।
ठीक है। अब एक इसके साथ ही आपको एक चीज और बताते हैं, जैसे किसी भी क्वांटिटी के आगे ये नोट पॉइंट डाल लेना और लिख लेना, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी के आगे डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है। अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर डेल्टा लग जाता है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज, रिप्रेजेंट चेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे बी क्या हमारा, बी होता है वेलोसिटी, स्मॉल बी क्या होता है वेलोसिटी, और इसके आगे हमने डेल्टा लगा दिया तो क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। और एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है। जैसे डेल्टा पी ले लिया, पी क्या होता है हमारा मोमेंटम, तो इसके आगे डेल्टा हमने यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट अगर हम डेल्टा ए लिखते हैं तो ए क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन, और डेल्टा लगा दी तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन, ठीक है। जिसके भी क्वांटिटी के आगे हम डेल्टा यूज करते हैं क्या हो जाता है, चेंज। और चेंज क्या होता है, जो भी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होती है और फाइनल वैल्यू में से स्टार्टिंग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, भाई हमारा चेंज होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आगे क्या बनेगा जाके वो हम देखते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। वेयर बी क्या है हमारा, बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, एंड यू इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। यूज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। हमने आपको बताया चेंज क्या होता है, जो भी हमारी फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू में से स्टार्टिंग वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई हमारा चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू वेलोसिटी क्या है, बी, बी में से इनिशियल वेलोसिटी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही हमारा क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे वो आपको बताते हैं। वेलोसिटी की अभी हमने यूनिट फाइंड की थी, क्या यूनिट कैसे फाइंड करेंगे वो बताते हैं आपको। अभी वेलोसिटी की हमने यूनिट फाइंड की क्या थी, मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई क्या है, टाइम, तो कौन सेकेंड, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो टोटल इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी जाकर, ऐसा यूनिट, तो ये सेकेंड से सेकेंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की स्पीड यूनिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, पहले इसको डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसके एग्जांपल के थ्रू अच्छे समझेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट या बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हमने लाइन ड्रा कर ली, ठीक है, इसी पॉइंट को नाम दे दिया, नॉमिनेशन कर दिया ए और इसको बी, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है, पहले यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक का सेम है सभी का, ठीक है। लेट कर लेते 1 सेकेंड, इसके बीच का 1 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर ऐसे पॉइंट दे सी टी ई, तो ए टू सी के बीच का टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकेंड। ए टू सी के बीच का टाइम इंटरवल जो है, ए टू सी के बीच का टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकेंड। और इसमें ये जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा डिस्टेंस कवर करता है, लेट कर ले 1 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सी टू डी का टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकेंड।
इसमें भी वो डिस्टेंस कितनी कवर करता है, 1 किलोमीटर। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उस स्पीड को क्या कॉल करें, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट डी टू ई का टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकेंड। इसमें कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 1 किलोमीटर। नेक्स्ट ई टू बी का टाइम इंटरवल क्या है, ई टू बी का टाइम इंटरवल है हमारा 1 सेकेंड, और इसमें भी डिस्टेंस कितनी कवर करता है, 1 किलोमीटर। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अगर डिस्टेंस कवर करे कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड को क्या कॉल करें, यूनिफॉर्म स्पीड। यही यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, तो आई होप आपको अगर अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको एग्जांपल थ्रू अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या है, डिस्टेंस unequal distance covered by a body in equal interval of time is called non-uniform speed of this body। अब इसको भी एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सिवई वाला एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए, ठीक है, यहाँ पर बी। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर ले रहे, 1 2 3। ठीक है, इसके बीच का टाइम इंटरवल इसे नोमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई पॉइंट है। ठीक है, इसके बीच का ए टू सी के बीच का टाइम इंटरवल लेट कर ले रहे हैं 1 सेकेंड। ठीक है, सी टू डी के बीच का टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकेंड, और डी टू ई के बीच का भी टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकेंड। ठीक है, और ई टू बी के बीच का टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है बट डिस्टेंस कवर जो करेगा बस अनइक्वल डिस्टेंस। क्या होगा, ए टू सी के बीच की डिस्टेंस क्या लेट कर ले 2 किलोमीटर कवर की। ठीक है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या, 1 सेकेंड, और डिस्टेंस कवर की 2 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सी टू डी के बीच का टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकेंड, और डिस्टेंस लेट कर लेते हैं कवर की कितनी, 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर कवर की, यहाँ पर 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड में लेट कर ले रहे हैं, यहाँ पर 3 किलोमीटर कवर की। नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1/2 किलोमीटर यानी कि 0.5 किलोमीटर। ठीक है, हाफ किलोमीटर कवर की। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई बॉडी, तो इसे क्या कॉल करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, यही डेफिनेशन में लिखा है, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। unequal distance covered by a body in equal interval of time, unequal distance covered in equal interval of time। ठीक है, is called non uniform speed of this body। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय एवरीबॉडी, और पढ़ते रहिएगा।